हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का राज क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसे कि आज हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो क्लास 10 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस सीरीज में हम लोग चैप्टर वाइज एमसीक्यू तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 एमसीक्यू करेंगे, विथ उसके साथ साथ आपके विथ फुल एक्सप्लेनेशन सारे चैप्टर के, उनमें जितने भी मेन टॉपिक्स हैं उनके टॉपिक्स साथ ही साथ कवर करेंगे। तो चलिए, ये सीरीज आप अपने दोस्त को भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि अब बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर बहुत ही कम दिन या बहुत ही ज़्यादा दिन नहीं बचा है, तो हम लोग अब सीरियस होकर ये सीरीज करते हैं ताकि हम लोग अपने बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। तो चलिए, बिना किसी देरी के हम लोग आप अपना शुरू करते हैं। आज हम लोग चैप्टर फर्स्ट केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर के एमसीक्यू 20 एमसीक्यू देखेंगे। उसके साथ साथ इस चैप्टर में सारे जितने भी हमारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है उनका एक्सप्लेनेशन सीखेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। तो भैया देखिए, ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है, जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल रिएक्शन। तो भैया इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा केमिकल रिएक्शन है। पहला ऑप्शन मेल्टिंग ऑफ आइस, दूसरा ऑप्शन आपका है बॉइलिंग ऑफ वाटर, तीसरा रस्टिंग ऑफ आयरन, चौथा डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर। चार ऑप्शन है भैया इसमें, और चारों में से आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा केमिकल रिएक्शन है। तो भैया केमिकल रिएक्शन क्या होता है? जिसमें दो रिएक्टेंट्स मिलकर एक नए प्रोडक्ट का निर्माण करें, वही हमारा केमिकल रिएक्शन कहलाते हैं। तो भैया देखिए, इसमें आपके चारों ऑप्शन में कौन से ऑप्शन आपको केमिकल रिएक्शन लग रहा है? तो देखिए भैया, मेल्टिंग ऑफ आइस मतलब बर्फ का पिघलना, इसमें कोई रिएक्शंस नहीं है केमिकल रिएक्शन, ये तो बस बर्फ पिघल रहा है फिजिकली। और ये बॉइलिंग ऑफ वाटर, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होने वाला, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन भैया आपका केमिकल रिएक्शन है, जिसकी इक्वेशन इस प्रकार होती है, Fe मतलब फेरस या आयरन, Fe प्लस O2 ऑक्सीजन। रस्ट होने के लिए भैया दो चीज चाहिए, ऑक्सीजन और वाटर। तो इसकी रिएक्शन भी ऐसी होगी, ऑक्सीजन प्लस वाटर H2O। तो आप ये रिएक्शन होगी और रिएक्शन बन के क्या बनेगा आपका, Fe2O4 डॉट H2O। ये भैया आपका रस्ट का फॉर्मूला है। ठीक, आप इसको लोग बैलेंस कर लीजिएगा। बैलेंस करने के लिए हम एक वीडियो बना चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं कैसे रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है। तो ये हमारी केमिकल रिएक्शन है, किसकी है? रस्टिंग ऑफ आयरन की। इसलिए भैया हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इनमें से। आई होप कि ये क्वेश्चन आपका पूरी तरह से कंप्लीट है कि केमिकल रिएक्शन क्या है, और उसकी इक्वेशन भी आपको मैंने बता दी है। तो चलिए, अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है भैया, वो है आपका दूसरा क्वेश्चन, अ केमिकल इक्वेशन विच हैज अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड इज कॉल्ड। इसमें पूछा गया है भैया आपके इक्वेशन में, केमिकल इक्वेशन में जो रिएक्टेंट हैं, इस तरफ रिएक्टेंट होते हैं आपके लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में प्रोडक्ट होते हैं। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो हमारे नंबर ऑफ एटम्स है वो अनइक्वल है। क्या है? अनइक्वल है। तो अनइक्वल जब रहते हैं तो भैया वो आपका कौन सा रिएक्शन, इन चारों में से आपको कौन सी इक्वेशन कहलाती है? पहला ऑप्शन है बैलेंस्ड इक्वेशन, क्या वो बैलेंस्ड इक्वेशन कहलाती है? दूसरा है अनबैलेंस्ड इक्वेशन, तीसरा वर्ड इक्वेशन, और चौथा ऑप्शन डी ऑप्शन है आपका केमिकल फार्मूला। तो भैया इन चारों में से आपका कौन सा ऐसा है जो आपके अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो वो इन चारों में से आपका क्या कहलाएगा? तो भैया तो आप लोग को बता दें कि जहां पर आपके अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स आ गए,
तो इसका मतलब है कि वो आपकी इक्वेशन कैसी है, अनबैलेंस। क्या है, अनबैलेंस। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है आपका, करेक्ट ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, अनबैलेंस्ड इक्वेशन, क्योंकि अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स है किसर, बोथ साइड, मतलब रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो इक्वल नहीं है, जो नंबर ऑफ एटम्स है वो दोनों साइड के इक्वल नहीं है। तो इक्वल नहीं है तो वो भैया कौन सी इक्वेशन होती है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन। और इसी क्वेश्चन में भैया दूसरा आपसे पूछ भी सकता है कि अगर यहीं पर इक्वल नंबर ऑफ एटम्स बोल दिया जाता कि भैया कि एक केमिकल इक्वेशन है उसमें इक्वल नंबर ऑफ एटम्स है बोथ साइड में, मतलब रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में दोनों तरफ अगर इक्वल हो गए तब क्या कहलाएगा भैया, तब आपका कौन सा इक्वेशन कहलाएगी, बैलेंस्ड इक्वेशन। तो भैया आप लोग डिफरेंस देखिए रहेगा, अगर इक्वल है तो इक्वल नंबर ऑफ एटम्स है तो बैलेंस्ड इक्वेशन, और अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स है बोथ साइड तो अनबैलेंस्ड इक्वेशन। आई होप कि ये डाउट जो है वो एकदम क्लियर है। तो चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है भैया। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें आपसे पूछा गया है व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज, मतलब आपकी एक रिएक्शन दी हुई है, ये आपकी रिएक्शन दी हुई, इसमें से आपसे पूछा गया है भैया कि इन ये रिएक्शन जो है वो कौन सी रिएक्शन है टाइप्स में। और ऑप्शन आपके हैं, पहला ऑप्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दूसरा बी ऑप्शन आपका है डिस्प्लेसमेंट, सी ऑप्शन है आपका कॉम्बिनेशन, और डी ऑप्शन ऑन है डबल डिस्प्लेसमेंट। तो भैया आपकी जो ये रिएक्शन दी हुई है केमिकल इक्वेशन, ये कौन सी रिएक्शन है यही बताना है। तो भैया देखिए इसमें रिएक्टेंट साइड के दो सब्सटेंस है वो प्रोडक्ट साइड में जाके क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। देखो ये आपके कैल्शियम ऑक्साइड है, ये वाटर है, इन दोनों का एडिशन हुआ तो आपको क्या बन के आया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन के आया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये भैया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर कि हमारा सब्सटेंस जो है दोनों रिएक्टेंट के वो कंबाइन हो रहे हैं, तो इसलिए हमारी ये कौन सी रिएक्शन कहलाएगी, आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। उसके साथ साथ भाई हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी देख लेते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, जिसमें आपका भैया कोई भी सब्सटेंस है वो दो या दो से मतलब 2 और मोर सिंपली सब्सटेंस में ब्रेक हो जाए, मतलब कोई भी सब्सटेंस का ब्रेक होना आपके कौन सी रिएक्शन कहलाती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल भैया जैसे इसके आपका एग्जाम्पल हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसको आप भैया जब हीट करेंगे तो ये आपका कैल्शियम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाएगा। तो ये आपकी कौन सी रिएक्शन होगी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन की ये एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है भैया, ये भी थोड़ा ध्यान देते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भैया आपका एक एटम क्या करेगा, दूसरे एटम को डिस्प्लेस करेगा। जैसे आपके एग्जाम्पल हो सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के, CuSO4 प्लस Zn जिंक, यहाँ पर क्या करेगा जो वो है Zn, भैया आ जाएगा आपका ZnSO4 प्लस Cu बार। इसमें क्या हुआ आपका, एक सेकेंड थोड़ा से, यहाँ पर आपका भैया Cu, इस रिएक्शन में देखिए आप तो क्या हो रहा है, यहाँ पर जो कॉपर सल्फेट है उसमें जो जिंक है वो कॉपर को डिस्प्लेस करके अपनी जगह सल्फेट के साथ बना रहे, तो मतलब एक एलिमेंट मतलब एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में अपना डिस्प्लेस कर रहा है दूसरे में एटम को, तो इसलिए भैया आपका क्या कहलाएगा ये रिएक्शन आपकी कहलाएगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप कि आपको ये तीनों चीज क्लियर हो गई होगी। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में भैया आपको बता ही चुका है, जिसमें आपका सिंपली क्या हो, दो सब्सटेंस कंबाइन होकर एक नया प्रोडक्ट बनाए, तो हमारा क्या कहलाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है भैया, डबल डिस्प्लेसमेंट में आपका दो आयन एक्सचेंज होते हैं, मतलब अदला बदली, जैसे एक्सचेंज, जैसे इसके एग्जाम्पल की बात करें तो हम एग्जाम्पल आपको, एक सेकेंड,
इसको इरेज कर लेते हैं, तब आपको डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल दिखाते हैं। एक मिनट, आपका डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल क्या हो सकता है? डबल डिस्प्लेसमेंट भैया क्या हुआ, जैसे आपका AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट है, AgNO3 वो रिएक्ट कर रहा है किससे? NaCl सोडियम क्लोराइड से। तो इसमें क्या होगा भैया आपकी रिएक्शन में कि जो हमारा Ag है वो आपके Cl के साथ हो जाएगी, मतलब AgCl सिल्वर क्लोराइड AgCl2 प्लस NaNO3 Na के साथ NO3। ये आपकी रिएक्शन क्या कहलाएगी? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्योंकि इसमें देखो Ag सिल्वर नाइट्रेट जो है और ये सोडियम क्लोराइड ये आयन एक्सचेंज कर रहे हैं। Cl क्या कर रहा है? सिल्वर के साथ आ रहा है और जो हमारा नाइट्रेट है वो सोडियम के साथ जा रहा है। मतलब ये भैया इसके साथ और ये इसके साथ, तो मतलब कि दोनों आयन एक्सचेंज हो रहे हैं, इसलिए हमारा क्या कहलाएगा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप कि आपको ये चारों ऑप्शन भी जो है ये भी एकदम क्लियर हो गया होगा। मैं आपसे वादा किया था कि आपका क्वेश्चन जो होगा इस पूरे चैप्टर फर्स्ट का MCQ के साथ साथ आपके पूरे चैप्टर की रिवाइज भी हो जाएगी। तो ये भैया आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, ये चारों चीज आपको एक्सप्लेन कर दी गई है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है वो भैया आपका क्या है? ये भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बार पूछ चुका है बोर्ड एग्जाम में, जो इस प्रकार है कि विच गैस इज इवॉल्व व्हेन जिंक रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्वेश्चन भैया ये कह रहा है कि जो हमारा जिंक है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो आप बताइए कौन सी गैस इन्वॉल्व होगी, मतलब निकलेगी। तो भैया चार ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है आपका ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो भैया कौन सी गैस आपकी इन्वॉल्व होगी? तो इसको भैया करने से पहले आपको रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए। तो जिंक क्या कर रहा है? देखिए जिंक रिएक्ट कर रहा है किससे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ। तो क्या हो गया यहाँ पर? ये जिड जो है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके Cl के साथ आ जाएगा और ये हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। तो कौन सी गैस निकली भैया? हाइड्रोजन गैस H2। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ये आपको दिखा भी दिए भैया कि इसकी रिएक्शन किस प्रकार होगी, और आपको भैया एक प्लस पॉइंट दे रहे हैं कि ये जो रिएक्शन है ये आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल हो सकता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल। क्योंकि इसमें देखिए आप क्या हो रहा है, जो हमारा जिंक है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके क्लोराइड के साथ आ रहा है और हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल रहा है, इसीलिए भैया ये एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन कौन सा है? पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच प्रोसेस इन्वॉल्व्स गेन ऑफ ऑक्सीजन। कह रहा है कि इस चार की कौन सी प्रोसेस आपकी गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जुड़ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है या गेन ऑफ ऑक्सीजन होती है तो कौन सी रिएक्शन कहलाती है? रिडक्शन रिएक्शन कि ऑप्शन बी है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑप्शन सी आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ऑप्शन डी आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन कहलाती है? तो भैया आपको बता दें कि जो हमारा दो चीज होता है, एक होता है ऑक्सीडेशन, एक होता है ऑक्सीडेशन, एक होता है आपका रिडक्शन। ये आपकी दो रिएक्शन होती है। इसमें क्या होता है ऑक्सीडेशन में? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें आपका ऑक्सीजन जुड़ेगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो वो आपकी कौन सी रिएक्शन होगी? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और जिसमें भैया आपका रिमूव होगा, क्या? रिमूव ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जब रिमूव होगी तो वो कौन सी रिएक्शन कहलाएगी आपकी? रिडक्शन रिएक्शन। तो क्या पूछा है आपसे? गेन ऑफ, गेन को भैया दूसरा नाम ऐड भी कर सकते हैं, मतलब एडिशन आप पूछ रहा है आपसे। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी आपका
करेक्ट है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और ये रिडक्शन रिएक्शन आपको बता ही दिए, रिडक्शन रिएक्शन में क्या होगा, रिमूव क्या होगा, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का रिमूव होना भी आपका रिडक्शन रिएक्शन कहलाती है। और एक चीज भैया, कभी कभी आपसे इसमें हाइड्रोजन भी, जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन के उसमें पूछा गया है तो रिस्पेक्ट में कभी कभी हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में पूछ दिया जाता है। तो भैया जब भी आपका क्या होगा, रिमूव होगा हाइड्रोजन, मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, अगर आपका रिमूव हो रहा है हाइड्रोजन तब भी आपकी कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और भैया रिडक्शन में क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या होगा, ऐड होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो वो कौन सी रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। ध्यान रखिएगा, दो तरीके से आप बता सकते हैं, अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है तब भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, या तो हाइड्रोजन क्या है, रिमूव हो रहा है तब भी ऑक्सीडेशन है। और रिडक्शन में इसका अपोजिट, ऑक्सीजन क्या होगा, रिमूव होगा, और ऐड क्या होगा, हाइड्रोजन। तो भैया आपसे ये भी कभी कभी पूछ सकता है कि यहाँ पर ये चीज हटा के आपको पूछ लेगा कि बताओ एडिशन ऑफ, मतलब या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, तब आपका ऑप्शन क्या सही होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होता है। इसीलिए भैया आपको पूरा बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया गया कि ऑक्सीडेशन कब होता है और रिडक्शन कब होता है। क्लियर है यहाँ तक। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आपको ये चार ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी, इसमें से आपको बताना है कि कौन सी रिएक्शन आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है भैया, कोई भी एक सब्सटेंस है उसका डिकम्पोज होना, डिकम्पोज मतलब ब्रेक होना, तो वो दो सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक होगा, तो वही हमारा क्या होगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो देखिए इसमें आपका जिंक, पहला ऑप्शन क्या है, इसमें देखिए जिंक कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो ये तो भैया हमारा एग्जांपल देखिए, तो ये कौन सा एग्जांपल है, किसका एग्जांपल है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। ये किसका एग्जांपल है भैया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, जिंक जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, इसलिए हमारे कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगला जो है भैया ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो हीट हो रहा है, तो वो क्या, हीट होने के बाद दो सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक हो रहा है। यही भैया हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है, क्योंकि इसका कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ये आपको सिर्फ बताने के लिए बताया गया था कि पहला। और यहाँ भैया ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का। सी भैया किसका एग्जाम्पल है, अगर आपसे पूछा जाए सी किसका एग्जाम्पल है, तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, सोडियम क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है, तो भैया हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके Cl के साथ आ रहा है, और H2O इसके, तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि आयन क्या हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं भैया, एक दूसरे से एक्सचेंज कर रहे हैं। अगला भैया डी ऑप्शन क्या है, C प्लस O2 इज इक्वल टू CO2, मतलब कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, तो मतलब कार्बन और ऑक्सीजन सिंपली कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बना रहे, तो किसका एग्जाम्पल हो सकता, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, किसका एग्जाम्पल है भैया, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझ में आ रहा भैया आपको, एकदम आराम से समझाया जा रहा है, बढ़िया से आप लोग देखिए, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है पेपर में, चैप्टर फर्स्ट से इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, आप लोग बढ़िया से ये क्लियर करके जाइएगा, इससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलने वाला पेपर में, ठीक। तो चलिए चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो हमारा 7वां क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है, रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। भैया जो रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब लोहे में जंग लगना, किसका एग्जाम्पल है, रिडक्शन का कि डिकम्पोजिशन का कि ऑक्सीडेशन का कि डिस्प्लेसमेंट का। तो भैया रस्टिंग ऑफ आयरन का अभी हम पहले क्वेश्चन में आपको रिएक्शन का लिख के दिखाए थे, क्या था, Fe प्लस O2 प्लस H2O, ये रिएक्ट होगा तो क्या बनेगा, Fe2O3 डॉट H2O। इसको बैलेंस कर लीजिए आप लोग, यहाँ 4 कर लीजिए, यहाँ 3,
और फिर यहाँ पर 2, ये बैलेंस भी हो गया। तो ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन का ऐड होना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। अभी आपके बताए पहले क्वेश्चन, इसके प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताए थे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन कहलाता है और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन कहलाता है। तो इसलिए भैया यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या हो रहा है इसका, रस्टिंग ऑफ आयरन किसका एग्जांपल है, ऑक्सीडेशन का। यहाँ तक भैया एकदम क्लियर है आपको। तो चलिए हम लोग चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है भैया वो यह है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड आउट यूजिंग सनलाइट इज कॉल्ड। कह रहा है भैया डिकम्पोजिशन रिएक्शन अगर सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है तब आपको इन चारों में से क्या कहा जाता है, उस रिएक्शन को क्या बोला जाता है। ऑप्शन है आपके थर्मल डिकम्पोजिशन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ऑप्शन सी फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, ऑप्शन डी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो भैया आपको बता दें हम, जो हमारा ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो भैया 3 पार्ट में डिवाइड है, 3 टाइप्स में डिवाइड है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन कौन से, ये भी भैया आप देख लीजिए। पहला आपका भैया होता है कौन सा, एक सेकेंड थोड़ा सा, पहला आपका कौन सा होता है भैया, पहला आपका होता है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और दूसरा भैया क्या है आपका, इलेक्ट्रोलाइटिक बोलो या इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। और चौथा मतलब तीसरा क्या है भैया आपका, तीसरा होता है ये फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो भैया आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप से डिवाइड हुई है, थर्मल, इलेक्ट्रिक और फोटोकेमिकल। तो इसमें पूछ रहा है जब सनलाइट की प्रेजेंस में आपकी रिएक्शन हो तो इन तीनों में से क्या बोली जाती है उस रिएक्शन को। तो आपको बता दें जब थर्मल डिकम्पोजिशन होती है वो भैया हीट करने पर ये रिएक्शन होती है। जब आपको हीट देने पर कोई रिएक्शन, अगर कोई सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक हो रहा है हीट देने पे, तो आपकी कौन सी रिएक्शन कहलाएगी, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और भैया इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन में आपके जो सब्सटेंस वो इलेक्ट्रिसिटी देने पर डिकम्पोज होंगे, तो आपकी कौन सी रिएक्शन कहलाएगी, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन में भैया आपकी सनलाइट, जब आपका कोई भी रिएक्शन या कोई भी सब्सटेंस ब्रेक हो रहा है किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, तब आपकी कौन सी रिएक्शन कहलाएगी, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो भैया आपका क्वेश्चन में यही पूछा था सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है तो कौन सी रिएक्शन कहलाएगी, सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। ये भैया आप लोग अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आना आपका फिक्स है, ठीक, इंपॉर्टेंट है। इनमें से आपसे कोई भी पूछ सकता है। ये तो मैं सनलाइट के ये क्वेश्चन सनलाइट से पूछा है, आपसे यही लिख देगा कि अगर बताओ डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड आउट मतलब घटित हो रही है तो हीट देने पर, तब आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है, थर्मल डिकम्पोजिशन। तो भैया ये इसीलिए आपको समझा दिया गया है, इसको अच्छे से आप क्लियर कर लीजिए, ठीक। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। ये भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत बार पूछ चुका है बोर्ड एग्जाम में कि भैया इन चारों में से पूछा गया कि सबसे मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सी है। तो भैया मोस्ट रिएक्टिव मेटल आपकी सोडियम है। कौन सी है, सोडियम। इनको भैया आप देख लीजिए थोड़ा सा, इनका क्या कहते हैं, सिंबल क्या होता है, कॉपर का Cu, आयरन का Fe, कंफ्यूज मत होना, आयरन को Fe से कहते हैं फेरस, और जिंक को Zn, और सोडियम को भैया Na। कभी कभी क्या होता है आपको इस तरह नाम ना देकर आपको सिंबल दे दिया जाएगा, इसलिए मैं आपको सिंबल भी बता दे रहा हूँ कि इसमें से सोडियम को Na से, जिंक को Zn से, और आयरन से Fe को, और कॉपर को Cu से। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सोडियम जो है वो मोस्ट रिएक्टिव मेटल
है। क्लियर है आपको यहाँ तक? तो चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो हमारा क्वेश्चन अगला है वो 10th क्या कह रहा है, द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है उसका कलर क्या होता है, ग्रीन, ब्लू, ब्राउन, कलरलेस। चार ऑप्शन है भैया, तो इसको आपको बता दें ऑप्शन नंबर बी मतलब ब्लू कलर का होता है। जो आपका कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है वो किस कलर का होता है भैया, तो वो होता है आपका ब्लू कलर का। कंफ्यूज भैया मत होइएगा, ब्लू कलर का आपका कॉपर सल्फेट सोल्यूशन होता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11, द प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन विथ जिंक इज कॉल्ड, मतलब कि आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग की जाती है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, या गैल्वेनाइजेशन, या रस्टिंग, या डिकोरिजन। तो ऑप्शन नंबर आपका बी गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, गैल्वेनाइजेशन। रस्टिंग क्या होती है पता है, और कोरिजन भैया मतलब क्या होता है, जिसमें आपका कोई मेटल है वो ग्रेजुअली ईटेन करेगा मॉइस्चर विथ वाटर, मतलब ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या होगा, ग्रेजुअली ईटेन अप, ग्रेजुअली ईटेन अप बाय वाटर एंड एयर, मतलब वाटर और एयर की प्रेजेंस में वो ग्रेजुअली आपके ईटेन अप होंगे वो मेटल, तो वही हमारा कोरिजन कहलाता है। ठीक, तो ये भी आपको डिफिनीशन बता दी गई है। बाकी आपकी प्रोसेस जो पूछी गई थी कोटिंग ऑफ आयरन जिंक की, वो गैल्वेनाइजेशन कहलाती है उस प्रोसेस को। इसमें क्या किया जाता है भैया कि जो हमारा आयरन होता है उसके ऊपर एक पतली क्या की जाती, पतली चादर की एक जिंक, किसकी, जिंक की कोटिंग की जाती है, ताकि उस आयरन को में एफी मतलब कि रस्टिंग उस आयरन का ना हो, जंग ना लगे, बचाने के लिए आपकी उस प्रोसेस को बोला जाता है गैल्वेनाइजेशन। ठीक, यहाँ तक आपको क्लियर है? तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया, क्वेश्चन 11 तक हो गया आपका। ये क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, कौन सी रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, इसमें आपके चार ऑप्शन है, फोटोसिंथेसिस, रेसिप्रेशन, डिकम्पोजिशन ऑफ CaCO3 और इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आपकी रिएक्शन है जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो आपको पहले हम बता दें एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जिसमें आपकी हीट क्या हो, हीट क्या हो, रिलीज हो, जो आप में हीट क्या हो, रिलीज हो, मतलब कि हीट क्या होगी भैया, रिलीज, हीट रिलीज होती है तो वह रिएक्शन क्या कहलाती है, एक्सोथर्मिक। और एक होता है भैया इंडोथर्मिक, इसी, ये दोनों भाई भाई है, एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक। इंडोथर्मिक में क्या होता है, हीट जो होती है वो क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, अवशोषित होती है, तो वो रिएक्शन क्या कहलाती है आपकी, इंडोथर्मिक। ठीक भैया, क्लियर है? तो मतलब एक्सोथर्मिक पूछा है तो इसमें मतलब कि हीट क्या होगी, रिलीज होगी। तो इस चारों ऑप्शन में आपको कौन सी ऐसी रिएक्शन है जिसमें हीट रिलीज होती है, तो आपको बता दें भैया ऑप्शन नंबर बी जो आपका है रेसिप्रेशन, श्वसन, सांस लेना, इसमें हीट रिलीज होती है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक, और कभी कभी भैया आपसे पूछ लिया जाता फोटोसिंथेसिस कौन सी रिएक्शन है, तो भैया ये आपकी इंडोथर्मिक रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन, ये इंडोथर्मिक, क्योंकि इसमें क्या होता है, हीट जो होता है एब्जॉर्ब होती है, तब जाकर आपका फोटोसिंथेसिस होता है। और रेसिप्रेशन आपके एक्सोथर्मिक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है? तो भैया आप ये उसको भूलिएगा मत, ये रेसिप्रेशन और फोटोसिंथेसिस बहुत डिफिकल्ट है, यहाँ पर स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं कि फोटोसिंथेसिस कौन सी रिएक्शन है, इंडोथर्मिक की एक्सोथर्मिक। तो देखिए भैया फोटोसिंथेसिस मतलब जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना खाना बनाते हैं, तो भैया आप पढ़े होंगे बायो में कि वो जब सनलाइट की प्रेजेंस मतलब सनलाइट आता है तभी वो अपना फूड बना पाते हैं। तो भैया जब हीट आ रही मतलब ऑब्जॉर्व करेगी, जब ऑब्जॉर्व करेगी तो मतलब फोटोसिंथेसिस कौन सी रिएक्शन होगी, इंडोथर्मिक। और रेसिप्रेशन में हीट गिव मतलब रिलीज होगी, तो इसलिए रेसिप्रेशन आपकी कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। तो यहाँ तक क्लियर है आपको, इंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, क्लियर है? और एक चीज आपको लर्न करने के लिए बता दें, तो देखो यहाँ पर एक्सो मतलब एक्स जो आया वो एग्जिस्ट को मतलब। चलिए भैया अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12।
क्या कह रहा है? द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड। जो रिएक्शन में अगर हीट रिलीज होती है तो हमारी कौन सी रिएक्शन कहलाती है? अभी बताए आपको, फिर से बता दे रहे हैं यहाँ पर। 100 दो रिएक्शन होती है, एक होती है एक्सोथर्मिक और एक होती है भैया आपकी इंडोथर्मिक। ये आपकी दो रिएक्शन है। क्या होता है एक्सोथर्मिक में? आपकी हीट जो होती है वो क्या होती है? रिलीज होती है, हीट रिलीज। और इंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब। ठीक है भैया, यहां तक आपको बता दिए गए, फिर से आपको बता दिया। तो इसमें क्या पूछा है? द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड। ऐसी रिएक्शन इसमें से कौन सी है जिसमें हीट रिलीज होती है? तो भैया हीट किसमें रिलीज होती है? एक्सोथर्मिक। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होने वाला है, एक्सोथर्मिक। यहाँ तक क्लियर है भैया? तो चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? व्हाट हैपेंस व्हेन मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर। मैग्नीशियम जब एयर में बर्न किया जाता है तो क्या बनता है? व्हाट फॉर्म्ड, क्या बनता है? एमजीओ। ऑप्शन आपका है एमजीओ इज फॉर्म्ड, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कि मैग्नीशियम कार्बोनेट कि मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या बनता है आपका? यही पूछा गया इस क्वेश्चन में। तो देखिए भैया, इसकी जो रिएक्शन होती है वो इस प्रकार है कुछ। Mg प्लस O2 क्या बन के आता है आपका? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पर 2 लगा दीजिए और यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा। ये आपकी रिएक्शन है। तो क्या बन के आया भैया आपका? मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब आप मैग्नीशियम को एयर में बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन के आता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? व्हाट इज कोरिजन। कोरिजन क्या है? अभी आपको शुरुआत में ही बता दिए थे। कोरिजन क्या होता है? जिसमें मेटल का नष्ट होता है, मेटल धीरे धीरे नष्ट होती है। तो ईटिंग अवे ऑफ मेटल। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होने वाला है क्वेश्चन नंबर 14 का। यहाँ तक क्लियर है भैया? तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? विच रिएक्शन टेक्स प्लेस इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर आपकी कौन सी रिएक्शन कहलाएगी? पहला ऑप्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तीसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, चौथा न्यूट्रलाइजेशन। तो आपको भैया हम पहले ही बता दिए थे कि हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो 3 टाइप से डिवाइड हुई थी। फिर से एक बात चर्चा कर लेते हैं इस पे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन पे। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन भैया हमारी 3 टाइप्स की थी। पहली कौन सी थी? थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन। दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक कह लीजिए या इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। और तीसरी भैया आपकी कौन सी थी? फोटोकेमिकल, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। ठीक है भैया, जिसमें आपको बताया गया था डिकम्पोजिशन रिएक्शन जब थर्मल डिकम्पोजिशन होगी तो हीट चाहिए आपको। मतलब कोई भी रिएक्शन अगर हीट के प्रेजेंस में होगी, मतलब कोई भी सब्सटेंस, दो सिंपल सब्सटेंस ब्रेक होगा और प्रेजेंस किसकी होगी? हीट की, तब आपका थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर आपके कोई भी सब्सटेंस, दो सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक हो रहा है और वो किसकी वजह से हो रहा है? जब आपको इलेक्ट्रिसिटी दी जाए, मतलब कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के कारण अगर वो डिकम्पोज हो रहा है कोई सब्सटेंस अपने दो सिंपल सब्सटेंस में, तो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और फोटोकेमिकल भैया क्या होगा? आपकी प्रेजेंस जिसकी रहेगी? सनलाइट की। ठीक है भैया, तो ये आपके डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपको पहले भी बताए थे, फिर से एक बार डिस्कस कर लीजिए। तो इसमें आपसे क्या पूछा गया है? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर आपकी कौन सी रिएक्शन होगी? तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर क्या होता है भाई? जिसमें वाटर में जब इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे तो वो अपने वो रिएक्शन तब होगी। तो इलेक्ट्रिक करंट जब पास कराएंगे तो कौन सी रिएक्शन के अंतर्गत आएगी? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। और इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन किसके अंतर्गत है भाई? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होने वाला? ऑप्शन नंबर
सी डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपकी करेक्ट होगी। ठीक है भैया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, इन विच रिएक्शन डू आयन एक्सचेंज, ऐसी कौन सी रिएक्शन है इनमें चारों में से जिसमें आयन का एक्सचेंज होता है। मतलब कि आयन, तुम भैया आयन क्या करते हैं, एक्सचेंज होते हैं। जैसे पहले भी बताए थे, एक एग्जांपल ले लेते हैं आपका, आयन कैसे एक्सचेंज होता है। जैसे ये सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 वो रिएक्ट कर रहा है सोडियम क्लोराइड NaCl से, तो क्या होता है इसमें, जो हमारा Ag है वो सोडियम को डिस्प्लेस करके, मतलब आयन को एक्सचेंज करिए, Ag Na की जगह और Na Ag की तरह, मतलब दोनों एक्सचेंज हो रहे हैं। तो क्या बन के आएगा आपका AgCl, मतलब सिल्वर क्लोराइड AgCl2 प्लस NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। ये आपकी रिएक्शन क्या कहलाती है, इसमें ये एक्सचेंज हुआ है आयन का एक्सचेंज। तो ये भैया कौन सी रिएक्शन का एग्जांपल है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। किसका एग्जांपल है, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होने वाला है क्वेश्चन नंबर 16 का। ठीक है भैया। कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी आपको बता दिए थे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अभी बताया, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन अभी जस्ट आपको बताया गया है। और रेडॉक्स रिएक्शन भैया, हाँ ये जो डी ऑप्शन है एक रेडॉक्स रिएक्शन, इसको थोड़ा भैया आप लोग देख लीजिए, एक सेकेंड थोड़ा इरेज करना पड़ेगा, जगह कम पड़ रही है, तो यही इरेज करके आपको बता दिया जा रहा है रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में थोड़ा से। हाँ, तो भैया रेडॉक्स रिएक्शन, ये जो रेडॉक्स रिएक्शन होती है, कभी कभी आपसे ये भी पूछे थे तो व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन या डिफाइन रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है भैया, रेडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों उस एक ही रिएक्शन में दोनों चीज हो, ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, तब वो कौन सी रिएक्शन कहलाती है, रेडॉक्स रिएक्शन। ध्यान रखिएगा, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होगी, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ आर ऑकर दैट आर कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। समझ गए भैया, रेडॉक्स रिएक्शन वो है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो। आई होप कि आपको ये पूरा क्लियर है यहाँ तक। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है आपका, विच कंडीशन इज नेसेसरी फॉर रस्टिंग, रस्टिंग होने के लिए आपको कौन कौन सी चीज की जरूरत है, नेसेसरी मतलब कि कौन कौन सी चीज आवश्यकता है। तो भाई आप जानते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन कब होता है, आप इसका एग्जांपल ले लीजिए, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में मतलब लोहे में जंग कब लगता है, दो चीज चाहिए, क्या क्या चाहिए, एक आपको ऑक्सीजन या हवा जिसे बोलते हैं, कोई भी एयर, ऑक्सीजन इसको एयर कर लीजिए आप, और दूसरा क्या चाहिए, वाटर जिसे हम नमी भी कहते हैं, तो ये वाटर। तो आपको रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए दो चीज आवश्यकता है, क्या क्या, एयर और वाटर। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर सी क्या दिया है, बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका ऑप्शन सी करेक्ट होने वाला है। ठीक है भैया, ये आपको बता दिया गया रस्टिंग ऑफ आयरन, समझा भी दिया गया क्या क्या नेसेसरी है, सारा कुछ क्लियर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है हमारा भैया, विच सब्सटेंस एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इनमें से कौन सी ऐसी रिएक्शन मतलब सब्सटेंस है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होती है इसको समझ लेंगे तो ये क्वेश्चन आपको एकदम आसानी से पता चल जाएगा। देखिए भैया आपको दो चीज बताए थे, क्या बताए थे, एक ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन, दो चीज बताए थे। तो एजेंट क्या होता है भैया, इसका अपोजिट होता है, इसको हम आपको बताएं तो एक ट्रिक से आप लोग याद करिए कि भैया जो जो है वो नहीं है, मतलब जो है वो नहीं है। जैसे अगर कहीं पर आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो, मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, तो वो भैया एजेंट जो होगा वो किसका एजेंट होगा, रिडक्शन का, मतलब या रिड्यूस्ड कह लीजिए या रिडक्शन एजेंट होगा। ठीक है, मतलब जो है वो नहीं है।
मतलब कोई किसी भी रिएक्शन का अगर उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और एजेंट पूछे तो भैया वो रिडक्शन एजेंट है, और अगर रिडक्शन हो रहा है तो वो कौन सा एजेंट होगा? ऑक्सीडेशन एजेंट। समझ गए भैया? दोनों चीज क्लियर है? इसको ध्यान रखिएगा, इस अपोजिट होता है, जो होता है वो नहीं है। मतलब ऑक्सीडेशन है, अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो रिडक्शन एजेंट है, और रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन एजेंट। तो इसमें आपसे क्या पूछा गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा है, तो इसमें से ऑप्शन है आपके क्या होगा उसका? जब क्या होगा? रिडक्शन मतलब रिड्यूस्ड होगा, तो भैया विच गेट्स रिड्यूस्ड, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। क्लियर है? यहाँ तक समझा दिए आपको एजेंट किस प्रकार से है। ऑक्सीडेशन है तो रिडक्शन एजेंट, रिडक्शन है तो ऑक्सीडेशन एजेंट। समझ गए? क्लियर है भैया? तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। 19 हमारा क्या है? विच केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट आ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। भैया इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपसे यही पूछा गया है कि इन चारों में से आप बस इतना बता दीजिए कौन सी रिएक्शन आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। उदासीन रिएक्शन, उदासीनीकरण जिसे कहते हैं हिंदी में शायद, तो वो आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बतानी है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की एक एसिड और किसी बेस से रिएक्ट होकर क्या बनाएगा? साल्ट और वाटर। तो आप इसमें से देखिए चारों ऑप्शन में कौन सा एसिड है? कोई एक एसिड और एक बेस रिएक्ट होगा और बन के क्या आएगा? मतलब कि साल्ट और वाटर। तो वही हमारा क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो भैया देखो ऑप्शन देखते हैं, पहला क्या है? HCl, ये एसिड है शायद, शायद नहीं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस है NaOH। तो भैया ये रिएक्ट होकर क्या बनाया? सोडियम क्लोराइड NaCl और वाटर। न्यूट्रलाइजेशन को फॉलो कर रहा है ना? देखो ये एसिड, ये बेस रिएक्ट हुआ, क्या बन के आया? साल्ट और वाटर। तो भैया आप ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो गया। तो आप बाद में क्या चेक करें? तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो गया? यहाँ पर करेक्ट है। समझ गए? कोई दिक्कत ये क्वेश्चन समझने में? कभी कभी आपसे भैया यही पूछ लेते हैं डिफाइन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो क्या लिखोगे? द रिएक्शन इन विच एसिड रिएक्ट विथ बेस and formed salt and water, that is called neutralization reaction। एकदम सिंपल सी आपको डिफिनीशन भी बता दी गई। क्लियर है यहाँ तक? तो भैया अपना ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? विच मेटल इज लीस्ट रिएक्टिव। इन चारों में से आपकी सबसे कम लीस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सी है? तो भैया आपकी लीस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सी है इन चारों में से? कॉपर। कौन सी है? कॉपर। ठीक है भैया। और इसको थोड़ा कभी ध्यान दीजिए, कभी ऐसे ना लिख के आपको सिंबल में दे देगा। तो सिंबल कैसे? जिंक का Zn, ये Zn है। एक सेकेंड, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। जिंक का होता है Zn, और आयरन को होता है Fe सिंबल, और कॉपर का Cu, और मैग्नीशियम का Mg। तो कभी होता भैया ऐसे ना लिख के आपको इस तरीके से सिंबल में दे दे तो कंफ्यूज मत होइएगा, कॉपर का Cu लिखा रहेगा। तो इस चारों में से आपका लीस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सी है? कॉपर। क्लियर है? तो भैया ये हमारा चैप्टर फर्स्ट का, ओनली चैप्टर फर्स्ट का 20 इंपॉर्टेंट MCQ है, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। तो भैया इसको आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए, ताकि उनको लोग को भी ये सारी चीजें पता भी हो जाए और अच्छे से पेपर में अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है? और दूसरी बात, इसका भैया नेक्स्ट वीडियो आने वाला है चैप्टर 2 का, जिसमें 20 MCQ रहेंगे आपके इंपॉर्टेंट। उससे बाहर उस चैप्टर से कुछ भी नहीं आएगा। तो उस वीडियो को जिनको भैया जल्दी चाहिए वो कमेंट एक बार करिएगा कि हाँ भैया जल्दी से लाइए, क्योंकि टाइम कम है। तो आप लोग जिस हिसाब से कमेंट करेंगे उस हिसाब से हम लोग जल्दी हम आपका नेक्स्ट वीडियो आपको लेके आएंगे, जो हमारा चैप्टर 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 MCQ रहेंगे विथ फुल एक्सप्लेनेशन। ध्यान रखिएगा, इस चैप्टर में भी आपको मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन किया है, हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं। तो चैप्टर 2 का भी आपको बढ़िया से बताया जाएगा। तो आप तब तक के लिए ये इसको भैया एकदम से अच्छे से तैयार कर लीजिए, पूरा 2-3 बार वीडियो देख के
बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट